मैथ्स ग्रेड 10 FBISC कैंथा पब्लिश है एक्सरसाइज 2.3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमेशा हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। उसकी सबसे पहले एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल 2.3 है। एग्जाम्पल नंबर 2.3 एक्सरसाइज 2.3 की एग्जाम्पल 2.3 हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने हमसे कहा है कि मैट्रिक्स ए जो आप लोगों के पास है वो है 2 5 4 7 एंड देन आप लोगों के पास मैट्रिक्स बी जो है वो है -2 1 -3 एंड 6। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और उसके बाद हम लोग को देखना है कि इन दोनों का सेम ऑर्डर है कि नहीं। तो ऑर्डर भी इन दोनों का सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं, तो अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। दोनों का ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लोग अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं। तो अगर हम लोग a + b करेंगे ना, तो दैट वुड बी 2 + -2 5 + 1 4 + -3 7 + 6। ठीक है, लाइक दिस। तो इसका जो आंसर आप लोगों के पास आएगा वो होगा यहाँ पे 0 6 और 1 और आप लोगों के पास आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देखने लगे अपनी अगली एग्जांपल, दैट इज आवर एग्जांपल नंबर 2.4। ठीक है, इस एग्जांपल को अगर हम लोग देखें तो इस एग्जांपल के नाम हमसे कहते हैं कि ABC 3 मैट्रिसेस हैं और इन तीनों के ऊपर हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ लगाना है ऑफ एडिशन। ठीक है, ये तीनों वो मैट्रिसेस हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ लगाना है। तो एसोसिएटिव लॉ को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ए पुट करना पड़ेगा प्लस बी पुट करें 4 -5 सॉरी -5 को थोड़ा सा दूर रखें 6 7। तो इसके बाहर एक और बड़ी ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ये अंदर दोनों ऐड होने हैं। ये मैं कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसके अंदर पहले हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं एंड देन इसको बाहर वाले के साथ ऐड करेंगे। तो 4 + 3 -5 + -2 6 + 1 7 + 0, ये अंदर वाला हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा एंड देन इसको हम लोगों ने ऐड अप करना है विद ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो इसके इक्वल आती है कि नहीं आती। राइट हैंड साइड के लिए हमें पहले ए और बी को आपस में ऐड करना है। तो ए और बी को हम लोग पहले ऐड करते हैं। ए और बी को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इस तरह होगा। इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो फाइनली हम लोग ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है। और अब हमें साफ नज़र आ रहा है कि इस वाले जो हम लोगों ने एग्जाम्पल थी इसके ऊपर हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2.5 के ऊपर चलते हैं, जो कि हमसे कह रही है कि ए इज़ एन नंबर। तो उसका जो एक एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग निकालनी है
एक उसकी एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है, देन उसका आंसर हमारे पास ए ही आना चाहिए, ठीक है। जो कि हमसे कह रही है कि ए एक मैट्रिक्स है और इसका हम लोगों ने एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने इसकी निकालनी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे रियल नंबर के केस के अंदर 0 हुआ करती थी, तो इसके केस के अंदर हम लोग इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वुड बी लाइक दिस। और अगर आप लोग ए प्लस ओ करो तो इसका आंसर ए ही आएगा। ये आप लोगों के पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2.6 की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 2.6 हमसे कह रही है कि पी और क्यू को आप लोगों ने प्रूव करना है कि वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब देखो पी और क्यू ने हमें दो नंबर दिया, एडिटिव इनवर्स उन्होंने हमें बोला कि दोनों प्रूव करना है। इन रियल नंबर केस हमारे पास क्यू का एडिटिव इनवर्स माइनस क्यू होता था, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 तो इसका एडिटिव इनवर्स 2 होगा ताकि इसका आंसर 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स वो नंबर है कि जब आप लोग ओरिजिनल नंबर के अंदर उसे ऐड करें तो आंसर आप लोगों के पास 0 है। तो देखते हैं क्या पी इज इक्वल क्या क्यू इज इक्वल टू माइनस पी है, सॉरी क्या क्यू इज इक्वल टू माइनस पी है, यानी अगर आप लोग पी के साथ माइनस जोड़ दें तो क्या वो क्यू बन जाता है। तो हम लोग पी माइनस पी देखते हैं क्या वो क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं विद पी, तो इसका आंसर आ जाएगा -3 -2 1 2 -4 -6। अब ये क्यू के इक्वल है, इसका यह मतलब है कि पी एंड क्यू आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये इसका मेथड नंबर 1 था कि आप लोग देख लो क्या है, क्यू इज इक्वल टू माइनस पी है। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप लोग इन दोनों को ऐड करो, अगर तो आंसर 0 हो जाता है तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, एंड दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड कि आप इन दोनों को ऐड करो एंड आंसर उसका 0 के इक्वल लेके आओ। बट ये हो गया इसी मेथड से। अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल हमसे कहता है कि लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस, यानी उसने हमें ऑर्डर दिया है ए और बी का 2/3, ठीक है, ए और बी का ऑर्डर। और हमसे कह रहा है कि लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। 2 स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब है 2/2। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो कहना है कौन कौन से नीचे वाले मैट्रिसेस जो हैं वो डिफाइंड हैं। तो सेम ऑर्डर के हमेशा मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, तो ये डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद बी और डी डिफाइंड नहीं है। उसके बाद 3a-2c भी आप लोगों के पास डिफाइंड नहीं, ये क्या साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे ऑर्डर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। आगे वाले जो नंबर्स हैं जो अलग अलग ऑर्डर के उनसे फ़र्क पड़ा है, और सी और डी डिफाइंड है, ठीक है। वो हमसे क्या कह रहे हैं, फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स की डायमेंशन भी वही होगी, ऑर्डर भी वही होगा जो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। तो पहले वाले का ऑर्डर 2/3 होगा और दूसरे वाले का डायमेंशन या ऑर्डर आप लोगों के पास 2/2 होगा, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। उसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को। सबसे पहला हमसे कहता है कि 2 को मल्टीप्लाई करो ए से, यानी हम लोगों ने 2a फाइंड आउट करना है, जबकि ए है 1 2 3। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों ने हर अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आप लोगों के पास आएगा 2 4 6। आप लोगों ने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आप लोगों ने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आप लोगों ने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमसे कह रहा है कि आप लोगों ने p जो कि रियल नंबर है उसको आप लोगों ने b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो p को हम लोग a c d और f से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारे पास आएगा p और p f। तो ये हमारे पास हमारी फाइनल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हमें दो मैट्रिसेस देता है और कह रहा है कि 3a-b फाइंड आउट। तो मैं मैट्रिसेस दोबारा नहीं लिखूंगी, 3a-b हम लोग सीधा फाइंड आउट करते हैं। तो 3a-b हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग a के साथ, देन उसके अंदर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा b। 3, 6, 9, 12, 15, 18 -3 -2 1 -5 4 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओ आपने बोल दिया यार। 3 -3 6 -2 9 -1 12 -5 15 -4 18 -3। देखिए हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है 3a-b। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमसे कहते हैं कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं एंड आप लोगों को उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर ए और बी हैं और साथ एक एक्स है अननोन। वो कह रहे हैं एक्स मैट्रिक्स निकाल के दिखाओ। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट वुड बी फाइन। हमसे कह रहे हैं 3b। ठीक है, तो अब हम लोग ए को जो इस सब की जगह हम लोग पहले ए और बी की वैल्यूज पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ हम लोगों ने इनको पुट करना है। +3x = 5 8 0 4 -2 3 6। ठीक है, एंड नाउ हम लोग इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 -4 8 4 -10 2। ठीक है, +3x है = 5 8 ज़ा 40 5 0 ज़ा 0 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 6 ज़ा 30। ठीक है, अब इस वाले मैट्रिक्स को जाकर उधर माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 3x की वैल्यू है और x वैल्यू निकालने के लिए आप लोग इस सबको 3 से डिवाइड कर दोगे। ट्वेल्व 4/3 0 0 0 0। ये आप लोगों के पास x की वैल्यू। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने इसको उधर जाके माइनस किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों जगहों में माइनस था, इधर भी माइनस था एक, इधर भी माइनस था एंड इधर नहीं था बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक माइनस, तो इसका आंसर आप लोगों के पास -14 आ जाएगा एंड इसका आंसर आप लोगों के पास 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 3x आ गया। अब 3x आया तो अब सबको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सारी हमारे पास x की वैल्यू है। x फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड x y z एंड w इफ़। तो उन्होंने हमें शायद दिया और अब हम लोग x y z एंड w निकालेंगे
इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, अब इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोग करोगे x प्लस वाई प्लस 6, 3 प्लस w माइनस 1, 2w प्लस 3। ठीक है, ये आप लोगों के पास 3x y z w के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर से कुछ कटवट सकता हो तो यूँ 2w प्लस 3, ठीक है, ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और 4 प्लस w। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोग 3x 3y 3z एंड 3w रख दो। अब आप लोग कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स की इक्वेशन बना दो। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है, ये इक्वेशन नंबर 3 बनी है, और ये इक्वेशन नंबर 4 बनी। अब इनके थ्रू हम लोग x, y, z और w की वैल्यू निकालते हैं। इस वाली इक्वेशन से इसलिए w की निकल आनी है, तो हमारे पास w की वैल्यू आ गई। w की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो x की निकल आएगी। w की मैंने वैल्यू पुट की है, ये आ गई x की वैल्यू। x की आ गई है, x की पुट करते हैं इसके अंदर, तो y की निकल आएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं अपनी x की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, और इसके थ्रू हम लोग अगर अपनी x की वैल्यू निकालें तो दैट इज़ 2। तो x आ गया हमारे पास 2। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, एंड देन हम लोग अपने z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास है हमारे z की वैल्यू। w, x, y और z की वैल्यू निकल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, x और y हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है x प्लस वाई, ये है 5 2 0 9, तो हम लोगों ने x और y फाइंड आउट करना है, और ये है हमारे पास 3 6 0 माइनस 1। तो हम लोग क्या करने लगे, हम लोग x प्लस वाई के अंदर ऐड करने लगे हैं x माइनस वाई। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम लोग इसके अंदर ऐड करने लगे हैं इसको। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों निकल जाएंगे आप लोगों के पास। 2x इज इक्वल टू, सॉरी लाइन बीच में गलती से आ गई, 0 8 हो गया। ठीक है, सबको आप लोग डिवाइड करो 2 से, तो आप लोगों के पास ये आ गया आप लोगों का x। ठीक है, x आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9 के अंदर x की वैल्यू पुट करो। तो क्या आप लोगों के पास आ गया आप लोगों का y। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो हमें ए बी सी उन्होंने 3 मैट्रिसेस दिए हैं। वो कह रहे हैं कि सी अगर 2 है और डी अगर -4 है, तो आप लोगों ने तीनों पॉइंट्स वेरीफाई करना है। सबसे पहला पॉइंट वो हमें ये दे देते हैं, जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है।
तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखूंगी एंड देन मैं राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखूंगी, ताकि सामने सामने दोनों वेरीफाई हों। सी हमारे पास 2 है, डी हमारे पास -4 है, और ए जो है हमारे पास 2 -3 4 5 है। ठीक है, तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा -2 होगा। -2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा -4 और +6 और -8 और -10। ये आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसे इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले सी पुट करना है, उधर आप लोगों ने ए पुट करना है, देन आप लोगों ने उसके अंदर ऐड करना है डी पुट करने के बाद ए। तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई बोल गए, ऐड करना है। तो 4 -8 -6 +12 4 -16 5 -20। देखते हैं अब आंसर आप लोगों के पास क्या आता है। आफ्टर डूइंग सम ऑफ द करेक्शंस, ठीक है, मुझसे यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई होने से रह गए, तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास ये आंसर आ गया। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं, और हमारे पास पार्ट नंबर 1 वेरीफाई हो गया। पार्ट नंबर 2 वेरीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहते हैं सबसे पहले सी पुट करो, देन ए पुट करो, और उसके अंदर ए और बी को ऐड करके पुट करो। तो ए और बी को मैं आप लोगों के सामने ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने ए प्लस बी रख दिया। ठीक है, ए मैट्रिक्स को मैंने बी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करके ही लिखा है, ये बना है। ठीक है, एंड दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। ठीक है अभी, एंड मैंने इसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, जहाँ मुझसे कह रहे हैं कि सबसे पहले सी पुट करो, देन आप लोग ए पुट करो। ए ये नहीं है, ये ए प्लस बी है। ए है आप लोगों के पास ये चीज़, और इसके अंदर आप लोगों ने फिर पुट करना है, फिर से सी पुट करना है, एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने रखना है बी। मल्टीप्लाई करो। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, तो यहाँ से हमारे पास बी पार्ट भी प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास सी डी ए इज इक्वल टू सी डी ए, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, बट नो, क्योंकि यहाँ पे बट यस एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। ओके, तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, देन हम लोग राइट हैंड साइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले सी पुट करते हैं 2, डी पुट करते हैं -4, एंड देन हम लोग ए पुट करते हैं, दैट इज़ 2 4 -3 एंड 5। ठीक है, अब इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करने लगे, उन्होंने ब्रैकेट के अंदर हमें लिख के क्या दिया है, ए सिर्फ। ओके, जबकि आई डोंट नो क्या चाह रहे थे, शायद वो सी डी, बट चलो हम लोग पहले सी और डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -8 एंड देन अंदर 2 -3 4 5 रखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है और ये क्या करना चाह रहे थे। -16 एंड +24, ठीक है, 8 4 ज़ार 32 माइनस और 8 5 ज़ार 40। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं राइट हैंड साइड का इक्वल आता है कि नहीं, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो लगी नहीं। अगर ये था तो फिर ये अंदर होना चाहिए था। लेट्स सी। ठीक है, राइट हैंड साइड के अंदर हम लोग सबसे पहले बाहर रखेंगे अपने पास सी, और अंदर डी और ए को हम लोगों ने करना है मल्टीप्लाई। तो मैं ये वाली ब्रैकेट लगाती हूँ, डी को अंदर रखते हैं एंड देन ए को अंदर रखते हैं।
ठीक है, पहले अंदर वाली मल्टीप्लिकेशन हम लोग पूरी करते हैं। -8, ठीक है, 12, -16, -20 एंड देन हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। -16 और 2 12 ज़ार 24, 2 16 ज़ार 32 एंड देन ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल आ गई है। वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे बट वो कोई और आइडेंटिटी दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो आप लोगों ने फॉलोइंग को कंप्यूट करना है अगर वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि वो कभी कभी पॉसिबल नहीं भी हो सकता, बिकॉज कुछ को आप लोग ऐड कर सकते हो कुछ ऑर्डर्स को, कुछ को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते। तो हम लोग ने देखना है कि क्या हम लोग ए और बी को एडअप कर सकते हैं। येस यू कैन, बिकॉज दोनों का ऑर्डर 3/3 है, तो दोनों का ऐड करते हैं। सबसे पहले के उन्होंने हमसे बोला है a + 2b, तो a पुट करते हैं -1 2 3 4 2 0 -3 2 5, ठीक है, एंड देन हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0, ठीक है। अब हम लोग 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टू 3 ज़ार 6 -2 4 -10 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 2 0 ज़ार 0, इन दोनों को ऐड करते हैं। फाइव 0 7 और -6 8 8 9, अच्छा -6 5। ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे पहले पार्ट का ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। पार्ट नंबर 2 करते हैं, दैट इज़ हमारे पास 3a - 4b, तो 3 रखते हैं, a रखते हैं, -4b, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हमारे पास आंसर आया ऑफ पार्ट नंबर 2। अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करना है, दैट इज़ a + b। ये भी हम लोगों ने है क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ठीक है, a + b - c, तो देखना है a + b करेंगे तो ऑफकोर्स ऑर्डर हो जाएगा, तो ये हो सकता है, कम्प्लीटली नज़र आ रहा है।
तो हम लोग करते हैं a प्लस बी बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड देन हम लोग उसके अंदर c को माइनस करेंगे। दिस इज a प्लस बी और अभी माइनस सी को मैंने हटाया हुआ यहाँ से, ठीक है। अभी a प्लस बी हो रहा है। a प्लस बी हो गया, इसके अंदर से हम लोग माइनस करना है c को, और अगर मैं इसकी जगह c पुट कर दूँ तो मेरे पास c है 2 माइनस 3 6 0 4 माइनस 1 प्लस 5 1 3। पार्ट नंबर सी का आंसर, पार्ट नंबर 3 का, ठीक है। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी। तो b प्लस सी करते हैं। सबसे पहले b पुट कर दें, 3 माइनस 1 2 माइनस 5 3 4 माइनस 3 माइनस 4 0, और इसके अंदर आप लोगों ने ऐड अप कर देना है 2 माइनस 3 6 0 4 माइनस 1 माइनस 5 1 3, और इन दोनों को हम लोग करने लगे हैं ऐड, 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस माइनस 3 2 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 0 3 प्लस 4 4 प्लस माइनस 1 माइनस 3 प्लस माइनस 5 माइनस 4 प्लस 1 0 प्लस 3 5, और माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 6 7 8 माइनस 5 4 5 6 7 4 माइनस 1 3, और माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7 नहीं माइनस 8 और माइनस 3 और 3। दिस इज द आंसर, नो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज बी प्लस सी। इसके अंदर से हम लोगों ने प्लस करना है ए को, तो ए इधर हम लोग पुट करते हैं। ए है हमारे पास माइनस 1 2 3 4 2 0 माइनस 3 2 5, ये हमारे पास ए है। अब हम लोग इसके अंदर ए को ऐड करते हैं, तो 5 प्लस माइनस 1 माइनस 4 प्लस 2 8 प्लस 3 माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस 4 7 प्लस 2 3 प्लस 0 माइनस 8 प्लस माइनस 3 माइनस 3 प्लस 2 3 प्लस 5, और हम लोग इस सब का आंसर निकालते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2 8 में से 3 को 8 में से 3 प्लस करें तो 11 माइनस 1 7 8 9 और 3 माइनस 11 और माइनस 1, और यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। ये आप लोगों के पास आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि जो नीचे वाले दोनों मैट्रिसेस आप लोगों ने प्रूव करना है कि इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करते हैं। तो कोई से भी दो मैट्रिसेस हो, उनका सेम ऑर्डर, हमेशा उनके अंदर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता होगा। तो ना जो नीचे पार्ट है और पार्ट बी दिया, उसके अंदर जो दोनों मैट्रिसेस हैं ए एंड बी एंड सी एंड डी, तो इनके ऑर्डर सेम है और इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड करेगा। बट वो हमसे चाह रहे हैं कि हम लोग उनको प्रूव करके दे दें। तो लेट्स सी, हम लोग इनको ऐड करेंगे ए प्लस बी और बी प्लस ए, ठीक है। और दूसरे वाले के अंदर हम लोग करेंगे सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस ए। तो चलो इनको कर ही देते हैं। हम लोग सबसे पहले करेंगे सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग पहले कर ही देते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं इस वाले की, ठीक है। चल, तो इधर हम लोग ए प्लस बी रखते हैं इस तरह, 7 1 2 4 प्लस 1 1 2 2,
और एड अप करते हैं इसको। तो 7 + 1, 1 + 1, 2 + 2, 4 + 2, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 8, और यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा 2, यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा 4, यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा 6। तो ये आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड हो गया। जिसके नीचे हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड, जिसके अंदर हम लोग पहले पुट करेंगे बी को एंड देन हम लोग पुट करेंगे ए को। 1 + 7, 1 + 1, 2 + 2, 2 + 4, 8, 2, 4, 6 इक्वल आया है कि नहीं। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसके अंदर हम लोग उनको प्रूव करके दे देना है। ऑल दो हम लोगों को पता है कि इसके अंदर भी होल्ड करेगी। तो हम लोग इधर सी और डी अपना पुट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। -3, 4, -5, 2, 3, 1 एंड प्लस -3, -4, 5, 1, 2, 3, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग करें तो हमारे पास ऐसे क्या गए, ठीक है। अगर मैं गैप कम छोड़ूं तो जस्ट इग्नोर, मेरा मकसद ऐसा कोई नहीं। गलती। अच्छा, 4 - 4 = 0, -5 + 5 = 0, 2 + 1 = 3, 5, 4, डन, ठीक है। देखते हैं राइट हैंड साइड इसके इक्वल आती है कि नहीं आती। वो है D + C। तो इस तरह रख लेते हैं -4, 5, 1, 2, 3, और यहाँ पास इसके साथ प्लस होना है -3, 4, -5, 2, 3, 1। आंसर सेम आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो देखो, जिस भी हम लोगों ने नंबर का, चाहे वो मैट्रिक्स हो चाहे रियल नंबर, हम लोगों ने जब भी उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना होता है तो वो नंबर होता है जो ओरिजिनल के साथ एड अप होके आंसर आप लोगों की एडिटिव आइडेंटिटी लाएगा। और एडिटिव आइडेंटिटी इन द केस ऑफ रियल नंबर 0 है, एंड इन द केस ऑफ अ मैट्रिक्स ये 0, 0, 0, 0 है। तो आंसर आप लोगों के पास 0, 0, 0, 0 आना चाहिए। और वो किस सूरत में आएगा, अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूँ, इसका इन्वर्स इस तरह मैं लिखूंगी, ठीक है। अगर मैं इसका एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, तो एडिटिव इन्वर्स निकालने लगी हूँ ऑफ ए, ठीक है। थोड़ा सा मैसी हो गया, बट इसका एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों को इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब आप लोग इस पूरे मैट्रिक्स को इसी के अंदर से माइनस करोगे तभी तो आंसर 0, 0, 0 आएगा ना। तो ये इस तरह जाएगा, ठीक है। और एडिटिव इन्वर्स अगर मैं बी का निकालूँ, ठीक है, मैं ये यूँ लिख रही हूँ एडिटिव इन्वर्स, दैट वुड बी, अगर मैं पूरे के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा -a, a, -b, c, -a, b, -l, -m, -n, डन। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 0, 0, 0 वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। सबसे पहले के अंदर करते हैं, ऐड कर लेते हैं सिंपली। मैं बस a + b करने लगी हूँ। a और b को मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। 1 + -1, -2 + 2 और 3 + -3। गैस व्हाट, आंसर आप लोगों के पास आया 0, 0, 0। एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। दूसरा वाले को अगर आप लोग करो c + d, तो उसके अंदर आप लोग सबसे पहले लिखो c a - b - c d, एंड देन आप लोग इसके आगे ऐड करो इसके साथ -a b c -d, एंड ऐड करो -a - b + b और -c + c d + -d। आंसर क्या है 0, 0, 0, 0। एडिटिव इनवर्स हैं ये दोनों भी एक दूसरे के। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज जिसके अंदर हम लोगों ने
ई और एफ को एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स शो कराना है। ठीक है, वन, मैं सिर्फ ई और एफ में दोबारा नहीं लिख रही, मैं सिर्फ उन दोनों को ऐड करने का स्टेप लिख रही हूँ। ठीक है, एंड आंसर आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एडिटिव इन्वर्स हैं ये दोनों भी एक दूसरे के। ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है, होप सो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।